हेलो गाइज़, वेलकम टू मेधा हसलदानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, लास्ट लेक्चर में हम जो है उत्तराखंड नदी तंत्र या उत्तराखंड रिवर सिस्टम या उत्तराखंड की नदियों को कवर किया था। और पूरा जो लेक्चर है, पूरा जो उत्तराखंड में संपूर्ण नदियां हैं उसका एक वीडियो लेक्चर हमने तैयार किया था, जो लगभग गाइज़ 38 या 39 मिनट का था। और उसमें हमने ना पूरा जो है वीडियो लेक्चर में उत्तराखंड की संपूर्ण नदियों को कवर किया था। सो गाइज, ऐसे ही जो है आज के लेक्चर में हम उसी का प्रैक्टिस सेट करने वाले। उत्तराखंड की जितनी भी नदियां हैं उन सब का हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। सो गाइज, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेधा हसलदानी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। उसको देखने के बाद ये आप जो है ना ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर करें। सो गाइज, हमारे चैनल की एक विशेषता है कि हम साथ साथ में लेक्चर के साथ में प्रैक्टिस सेट को भी कवर करते हैं। और आज उत्तराखंड नदी तंत्र को हम कवर करेंगे गाइज, ठीक है ना। रिवर सिस्टम को कवर करने वाले हैं उत्तराखंड की। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गाइज, उत्तराखंड नदी तंत्र को हम आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आप उत्तराखंड हो गया तो उत्तराखंड आप कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र है। सो गाइज, ऑप्शन है हमारे पास बंदरपूछ पर्वत, यमुनोत्री, अलकापुरी हिमानी या गंगोत्री हिमनद। तो गाइज, गंगोत्री हिमनद तो होगा नहीं, बंदरपूछ पर्वत ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। और बी है यमुनोत्री हिमनद, ठीक है। सी है अलकापुरी हिमानी और डी है गंगोत्री हिमनद। तो गाइज, हमने उद्भव स्थल बताया था उत्तरकाशी के बंदरपूछ पर्वत के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से। तो गाइज, यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, अब हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है ना। बंदरपूछ पर्वत के जो है ना दक्षिण पश्चिमी ढाल पर बोला था हमने। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा इसका होगा आंसर बी, ठीक है ना। ए नहीं होगा, ठीक है। तो यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री काठा नामक स्थान से ये निकलती है। टॉन्स नदी का प्राचीन नाम क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है, टॉन्स नदी का प्राचीन नाम क्या है। सो गाइज, ऑप्शन है तमसा, भागीरथी, अलकनंदा ऑब्लिक बहू। तो राइट आंसर होगा गाइज तमसा जो है इसका प्राचीन नाम है, ठीक है। आगे है जो टॉन्स नदी है, टॉन्स नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ पर है पूछा जा रहा है, ठीक है ना। टॉन्स नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो गाइज, बंदरपूछ पर्वत, यमुनोत्री, अलकापुरी हिमानी या गंगोत्री हिमनद। तो गाइज, ये उत्तरकाशी के में स्थित जो बंदरपूछ पर्वत है उसके उत्तरी ढाल में स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलने वाली जो रूपिन नदी है ना, इसी को जो है मुख्य टोन हमने माना था। कल के लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उत्तरकाशी स्थित जो बंदरपूछ पर्वत है उसके उत्तरी जो ढाल में स्वर्गारोहिणी है ना ग्लेशियर से निकलती है ये रूपिन नदी, इसी को ही जो हमने माना है। तो इसमें भी ए ऑप्शन को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। और आगे से जो है ना याद रखना कि अगर और अंदर से क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा हमें चीज़ें और अच्छे से समझनी होंगी, इसके लिए आपको लेक्चर देखना होगा। आगे है गाइज, कौन सी नदी डाक पत्थर नामक स्थान पर यमुना से मिलती है। तो गैस, डाक पत्थर नामक स्थान पर यमुना नदी से कौन सी नदी मिलती है। तो गैस, टॉन्स नदी मिलती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर आंसर होगा ए। तो गैस, टॉन्स की लंबाई लगभग 148 किलोमीटर थी, वहीं यमुना की लंबाई को हमने 136 कवर किया था। यमुना की सहायक नदी जो यमुना से 2.5 गुना जल लाती है, तो गाइज वो है टॉन्स, अलकनंदा, गंगा या सरस्वती। तो आंसर होगा हमारा ए, टॉन्स, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको जो है ये 2.7 भी आपको मिलेगा ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है गाइज, कौन सी नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती है। तो गाइज, ऑप्शन है टॉन्स, अलकनंदा, गंगा या सरस्वती। तो राइट आंसर होगा ए, टॉन्स जो है ये हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर जो है निर्धारित करती है या बनाती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रेखा या अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर कौन बनाती है। तो गैस, काली रेखा भारत और नेपाल के बीच की
बीच में है, तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है बॉर्डर बनाती है। गाइज इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप सभी सब्जेक्टों के लेक्चर चाहते हैं और बेहतरीन स्टडी मटेरियल आप चाहते हैं, तो आप जो है आप मेधा सल्दानी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आप चले जाइए। ठीक है, यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सभी विषयों के सीरियल वाइज जो है आपको वहाँ पर लेक्चर मिल जाएंगे। आप उन लेक्चरों को देखकर अपनी तैयारी कर लीजिए। डेफिनेटली जो है संस्थान द्वारा जो भी आपको स्टडी मटेरियल नोट्स या स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये एक बेहतरीन और प्रमाणित जो है स्टडी मटेरियल है गाइज। तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर आप जो है सभी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा गाइज अगर आप ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं संस्थान के, या ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं, या संस्थान का जो हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल नोट्स है सभी एग्ज़ामों में के नोट्स जो है यहाँ से प्रोवाइड करवाए जाते हैं संस्थान द्वारा, तो आप मेधा सल्दानी यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप एक तो तैयारी कर सकते हैं, दूसरा आप हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल नोट्स को हमारे संस्थान में विजिट करके ले सकते हैं, जिसका एड्रेस है गाइज पंचक्की चौराहा, काठगोदाम बाईपास रोड, हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड। या आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस पहले वाले नंबर पे, ठीक है ना, और या व्हाट्सएप से भी आप जानकारी ले सकते हैं। और हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल नोट्स ना आप कहीं भी अपने घर में, आप ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं तो अपने घर में भी आप इसे मंगा सकते हैं, सिटी एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप इन्हें जो है अपने घर में मंगा सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल के साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट और वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि जहाँ पर डाउट हो तो आप वीडियो लेक्चर को गो थ्रू होकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, और टॉपिक पूरा होने पर, लेक्चर पूरा होने पर आप इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। इसके अलावा गाइज जो ऑनलाइन ऑफलाइन बैच है आप उससे भी हमारे संस्थान के जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आगे, किस नदी को सास के नाम से जाना जाता है? तो गैस कल भी मैंने आपको बताया था कि जो अलकनंदा, भागीरथी, विष्णुगंगा या सरस्वती, तो हमारा राइट आंसर होगा बी, भागीरथी को सास नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बहू के नाम से जाना जाता है? किस नदी को बहू के नाम से जाना जाता है? सो गाइज इसका राइट आंसर है अलकनंदा, भागीरथी, विष्णुगंगा या सरस्वती। तो गाइज भागीरथी तो सास हो गई थी, अलकनंदा को बहू के नाम से जाना जाता है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा राइट। अगला है भागीरथी और अलकनंदा जहाँ से गंगा कहलाती है का संगम किस स्थान पर होता है? तो गाइज यहाँ पर देवप्रयाग, गणेश प्रयाग, देहरादून या डाक पत्थर। तो ये गाइज होगा ए, पांचवा प्रयाग भी है, देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम यहाँ पर होता है, यहीं से इसका नाम जो है गंगा पड़ता है, और ये 96 किलोमीटर तक आगे बहती है हरिद्वार तक, मैदानी क्षेत्र से फिर ये दूसरे राज्य में प्रवेश कर जाती है। तो गाइज उत्तराखंड में 96 किलोमीटर फिर यहाँ से बहती है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विष्णु गंगा का प्राचीन नाम है? विष्णु गंगा प्राचीन नाम है, अलकनंदा नदी का, भागीरथी, विष्णु गंगा या सरस्वती नदी। सो गाइज ऑप्शन हमारा होगा ए, अलकनंदा का प्राचीन नाम विष्णु गंगा भी है, और देव नदी पौराणिक ग्रंथों में भी इसे बोला गया है। अगला जो क्वेश्चन आप पूछने जा रहे हैं ये है गाइज, अलकनंदा का उद्गम स्थल है? तो गाइज अलकनंदा का उद्गम स्थल ऑप्शन है हमारे पास में बंदरपूछ पर्वत, यमुनोत्री, अलकापुरी हिमानी या गंगोत्री हिमनद। तो गाइज ये जो अलकापुरी हिमानी है राइट आंसर होगा, ये पड़ता है चमोली में, संतोपथ ग्लेशियर भी अगर ऑप्शन होगा तो भी वो राइट आंसर होगा। ठीक है आगे अगला क्वेश्चन, केशव प्रयाग चमोली माणा के समीप अलकनंदा नदी में मिलती है? तो ऑप्शन है हमारे पास सरस्वती नदी, धौलीगंगा, पश्चिमी, विरही गंगा या मंदाकिनी। क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से अच्छे से समझिए कि जो केशव प्रयाग चमोली में माणा के समीप जो है अलकनंदा नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो ऑप्शन है गाइज हमारे पास सरस्वती नदी, धौलीगंगा नदी, विरही गंगा या मंदाकिनी नदी। तो राइट आंसर होगा ए, सरस्वती नदी। गाइज इसका उद्गम देवताल, कामेट पर्वत, चमोली से होता है, केशव प्रयाग में मिलती है। पहली सहायक नदी हमने अलकनंदा के इसको बोला था, कल के लेक्चर में हमने इसे पढ़ा भी था। ठीक है, आगे जो है गाइज बात करेंगे विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी
विष्णुप्रयाग में जो है अलकनंदा नदी से मिलती है। तो गाइज यहाँ पर जो मिलती है ऑप्शन है सरस्वती, धौलीगंगा, पश्चिमी, विरही गंगा या मंदाकिनी। तो गाइज बी ऑप्शन राइट होगा। जो पश्चिमी धौलीगंगा है ना, ये मिलती है यहाँ पर। ठीक है, ठीक। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी का इतिहास बड़ा विनाशकारी रहा है? ये पूछा जा रहा है हमसे। सरस्वती नदी, धौलीगंगा, पश्चिमी, विरही गंगा या मंदाकिनी। तो गाइज यहाँ पर आंसर होगा विरही गंगा। ठीक है ना। इसका इतिहास जो है ना बड़ा विनाशकारी है। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो अलकनंदा की सहायक नदी है ना विरही गंगा, यह एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जो आकार में तो अत्यंत लघु है, लेकिन इतिहास बड़ा विनाशकारी है। हालांकि जो इसका उद्गम स्थल था वो इसका जो घुंटी पर्वत से हुआ था, बिरही नामक स्थान पर जो है अलकनंदा में मिलती थी। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन। नंद प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। तो गाइज ऑप्शन है मंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी, हिंडन नदी या बिरथी। तो नंदाकिनी नदी राइट आंसर होगा। सो गाइज उत्तराखंड का संपूर्ण नदी तंत्र यानी कि उत्तराखंड रिवर सिस्टम में जितनी सारी नदियाँ थी, छोटी बड़ी नदियाँ, सभी को एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया। आज उन्हीं सभी नदियों को जो है हम प्रैक्टिस सेट के रूप में इस वीडियो लेक्चर में जो है कवर कर रहे हैं। वीडियो लेक्चर लेंथी रहने वाला है, थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन आपको जो है वीडियो को पूरा देखना है, तभी जो है चीज़ें आपकी समझ में आ पाएंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं अलकनंदा नदी की पहली सहायक नदी। तो लक्ष्मण गंगा, सरस्वती नदी, धौलीगंगा, पश्चिमी या पिंडर। तो बी ऑप्शन राइट होगा। सरस्वती नदी जो है अलकनंदा की पहली सहायक नदी है। अलकनंदा को किस नाम से जाना जाता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। आगे गाइज अगला है कर्णप्रयाग चमोली में कौन सी नदी अलकनंदा से मिलती है? ऑप्शन है लक्ष्मण गंगा, सरस्वती नदी, धौलीगंगा, पश्चिमी या पिंडर नदी। सो गाइज ये पिंडर नदी या इसे कर्ण गंगा भी बोलते हैं, जिसका उद्गम बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से होता है। कर्णप्रयाग जगह पर ये चमोली में, वहाँ पर जो है ये अलकनंदा में मिलती है पिंडर नदी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, मंदाकिनी नदी मिलती है या नंदाकिनी नदी, हिंडन नदी या विरथी। तो गाइज मंदाकिनी नदी जो है राइट आंसर हो जाएगा। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है और इसकी सहायक नदी कौन सी थी? तो मधुगंगा को हमने कल पढ़ा था, इसकी सहायक नदी थी करके। आगे है नंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्रिशूल पर्वत, कामेट पर्वत, नंदा देवी पश्चिमी या नंदा देवी पूर्वी। गाइज ये ऑप्शन थोड़ा सा हमारा जो है नंदाकिनी नदी का जो उद्गम स्थल है, ये कल हमने पढ़ा था त्रिशूल पर्वत या नंदाकिनी पर्वत से जो है इसका उद्गम हुआ था। ठीक है ना। ये नंद प्रयाग में अलकनंदा में मिलती है और रूपगंगा जो है इसकी सहायक नदी है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है गाइज भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन हमारे पास बंदरपूछ पर्वत, यमुनोत्री, अलकापुरी हिमानी या गंगोत्री हिमनद। तो गाइज यहाँ पर गंगोत्री हिमनद राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये गोमुख नामक स्थान उत्तरकाशी में पड़ता है, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। आगे है भागीरथी नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है? तो गाइज रुद्रगंगा, भिलंगना नदी, असीम गंगा या केदार गंगा। तो ए आंसर राइट हो जाएगा, रुद्रगंगा इसकी पहली सहायक नदी है। आगे है गणेश प्रयाग पुराना टिहरी में भागीरथी नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो गाइज मिलती है भिलंगना नदी। अब जो है गाइज ये ना टिहरी डैम में जो है विलीन हो चुकी है ये जगह। ठीक है ना, जब से टिहरी डैम बना तब से ये जो है विलीन हो गया है टिहरी डैम में। आगे है पश्चिमी धौलीगंगा का उद्गम स्थल है। तो गैस पश्चिमी धौलीगंगा ये वही है जहाँ पर रैणी गांव में जो आपदा आई थी। ठीक है ना। तो 7 फरवरी को जो 2021 को जो आपदा आई थी ये यहीं पर आई थी। तो गैस पश्चिमी धौलीगंगा का उद्गम स्थल हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना। कुनलुंग, कामेट पर्वत, नंदा देवी पश्चिमी या नंदा देवी पूर्वी। तो ए ऑप्शन होगा गैस कुनलुंग। ठीक, आगे जो है गैस बात करते हैं पहला प्रयाग जो है
अच्छा, इसकी जो लंबाई ना पश्चिमी धौलीगंगा की लगभग 94 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कल के लेक्चर में भी हमने ये पॉइंट को कवर किया था। अगला है गैस पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग चमोली में अलकनंदा से मिलती है। तो गैस अलकनंदा नदी से जो मिलती है पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग, तो यहाँ पर मिलती है धौलीगंगा ही। ठीक है, पश्चिमी धौलीगंगा या विष्णु गंगा भी इसे बोला जा रहा है, तो ये ऑप्शन राइट होगा। अगर गैस वीडियो आपको समझ में आता है या कुछ और सजेशन आप देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, जो दूसरा प्रयाग है नंद प्रयाग चमोली में अलकनंदा नदी से मिलती है। दूसरा प्रयाग है गैज नंद प्रयाग, यहाँ पर चमोली में अलकनंदा नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो गैज नंद प्रयाग में मिलेगी धौलीगंगा पश्चिमी तो नहीं मिलेगी। नंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी या पिंडर नदी, तो बी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है और दूसरा प्रयाग इसे बोला गया है। आगे है तीसरा प्रयाग आएगा कर्ण प्रयाग चमोली में अलकनंदा नदी से मिलती है। तो धौलीगंगा तो पश्चिमी तो मिलेगी नहीं, नंदाकिनी नदी भी ऑलरेडी हो चुका है, तो मंदाकिनी होगा नहीं, पिंडर राइट आंसर होगा। ठीक है ना, पिंडर नदी राइट आंसर होगा। तीसरा कर्ण प्रयाग में मिलती है। आगे है चौथा प्रयाग रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो गाइज इसमें सीधे सीधा आंसर धौलीगंगा पश्चिमी नंदाकिनी नदी तो होगा नहीं, पिंडर भी हो चुका है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? मंदाकिनी नदी। गाइज सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्ज़ाम में जो है जो उत्तराखंड रिवर सिस्टम है नदी तंत्र है, यहाँ से जो है 2 या 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है ना, आगे है पांचवा प्रयाग यानी कि जो अंतिम प्रयाग है देव प्रयाग था टिहरी गढ़वाल में। यह है अलकनंदा नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो गाइज भागीरथी, नंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी या पिंडर नदी। तो गाइज राइट आंसर होगा क्या? भागीरथी नदी, जिसको सास के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है। तो गाइज ऑप्शन है हमारे पास भारती कांठा, पुराना टिहरी या दूधा तोली, धार पानी धार कौसानी या पहाड़ पानी। तो ए राइट आंसर हो जाएगा गाइज भारती कांठा, ये पुराना टिहरी में पड़ता है। ठीक है ना, टिहरी के उत्तर में जो है खतलिंग ग्लेशियर से कहीं कहीं अगर आपको ऑप्शन भी मिलेगा तो वही जो है राइट आंसर भी होगा। ठीक है ना, अब बालखिला नाम है किस नदी का? तो भिलंगना नदी, नंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी या पिंडर नदी। तो ए आंसर हो जाएगा भिलंगना नदी का नाम है। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन का है जो कालागढ़ बांध की स्थापना है ये किस नदी पर हुई है? ऑप्शन है रामगंगा नदी, नंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी या पिंडर नदी। तो गाइज ए आंसर हो जाएगा, जो रामगंगा नदी है ना इस पर जो है हुआ है कालागढ़ बांध की स्थापना। पौड़ी, अच्छा ये जो है ना गाइज प्राचीन नाम इसका रत्सथा है और इसकी जो लंबाई है ये लगभग 155 किलोमीटर की है। ठीक है ना, तो याद रखना कि ये जो है रामगंगा नाम इसे प्रारंभ में तो रिठ्या नदी के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब ये लोबा क्षेत्र में आएगी तो लोहावती नाम से इसे जाना जाएगा। उधर जब अंत में ये पहुँचेगी ये चौखुटिया साइड में पल्ला ग्योर क्षेत्र में, यहाँ से इसे रामगंगा नाम मिलता है। ठीक हो गया, आगे जो है अगला क्वेश्चन है जो गढ़वाल है, गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी जो शिवालिक नदी है उसका नाम बताइए। तो बीरमा, मंडाल, बिनो या गगा। तो गैस शिवालिक नदी की बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र में सबसे बड़ी शिवालिक नदी होगा बी ऑप्शन मंडाल। ठीक है, आगे है पर्वतीय क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण नदी किसे माना जाता है? बीरमा, मंडाल, बिनो या गगास। तो गैस राइट आंसर होगा बिनो। ठीक है ना, बिनो पर्वतीय क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी के रूप में बिनो को जाना जाता है। आगे है गाइज, आगे अगला पॉइंट, कुमाऊं का धान का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन है कोसी नदी, गोला नदी, खो नदी या आसन नदी या खासन नदी। ये ऑप्शन हो गया हमारा कोसी नदी। ठीक है ना, कौशल्या नदी या कोशिला नदी भी इसे बोलते हैं। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अगला क्वेश्चन, तो भारती कांठा, पुराना टिहरी या दूधा तोली या धार पानी धार कौसानी या पहाड़ पानी। तो गैस धार पानी धार कौसानी, और ये मैदानी क्षेत्र में रामनगर से प्रवेश करके बाहर जाती है। बूढ़ा पिन्नाथ ग्लेशियर बारामंडल परगने की जो भतकोड़ जगह है वहाँ से भी ये निकलती है, अगर एग्जैक्ट बात करें तो लोकेशन की हम। ठीक है ना, सो गाइज अगर लेक्चर
थोड़ा सा तेज़ हो रहा है तो आपको करना क्या है, लेक्चर को दोबारा से देख लेना है, ठीक है। जब आप दोबारा से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर हम स्लो स्लो से काम करेंगे ना तो इसमें होगा क्या कि लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो है लेक्चर को 2 बार ज़रूर देख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गार्गी नदी प्राचीन नाम है कोसी नदी का, गोला नदी, खोह नदी या आसन नदी। तो गाइस गार्गी नदी का प्राचीन नाम जो है ना, यह है गोला नदी, बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। आगे है अगला क्वेश्चन, काली नदी का उद्गम स्थल है। काली नदी का उद्गम स्थल है, ए ऑप्शन है जैक्सर श्रेणी, तिब्बत बॉर्डर, काला पानी, बी यमुनोत्री, सी अलकापुरी हिमानी और डी गंगोत्री हिमनद। सो गाइज जो अलकापुरी हिमानी ये तो चमोली में, गंगोत्री उत्तरकाशी में, यमुनोत्री उत्तरकाशी में, तो ए ऑप्शन बचा हमारे पास। तो तिब्बत बॉर्डर जैक्सर श्रेणी के पूर्वी ढाल पल्लीपुली के पास स्थित एक काला पानी जगह है, ब्यास आश्रम इसी के पास में है, तो वहाँ से ये होता है, या काला पानी भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो गाइज अगर आपको जो है ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं, हमारे टीम द्वारा जो भी आपको ऑनलाइन या यूट्यूब के माध्यम से जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे अन्य अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें, और वीडियो लेक्चर को जो है शेयर ज़रूर करें, अन्य ग्रुपों में भी आप इसे शेयर ज़रूर करें, ठीक है। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप वहाँ पर ज़रूर शेयर करें इसे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी उत्तराखंड और नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। उधर हमने बोला था कि जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती थी टॉन्स नदी, लेकिन यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रही है उत्तराखंड और नेपाल के बीच, ऑप्शन है हमारे पास काली नदी, यमुना नदी, टॉन्स नदी या गंगा नदी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर काली नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी टनकपुर चंपावत में बरमदेव मंडी के बाद शारदा नदी के नाम से नेपाल में प्रवेश करती है। तो गाइज ये नदी का नाम है काली नदी, ठीक है। काली नदी, क्योंकि गाइज हमने यहाँ पर जो है पूरा तंत्र पढ़ा था उत्तराखंड नदी तंत्र, तो इसमें पहले हमने यमुना टॉन्स नदी तंत्र को पढ़ा था, उसके बाद हमने गाइज भागीरथी अलकनंदा नदी तंत्र को पढ़ा था, फिर काली नदी तंत्र को पढ़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काली नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है, कुथी यांगती, धौलीगंगा, पूर्वी, गौरी गंगा या सरयू। तो ए ऑप्शन होगा कुथी यांगती, ठीक है ना। आगे जो गैज ये कुथी यांगती है, इसकी लंबाई लगभग 54 किलोमीटर थी। काली की पहली सहायक नदी महान हिमालय की जैक्सर श्रेणी से इसका उद्गम हुआ था। अगला क्वेश्चन वही बनता है, महान हिमालय की जैक्सर श्रेणी से निकलती है तो कुथी यांगती ही निकलती है, ठीक है। आगे है, पूर्वी धौलीगंगा का उद्गम स्थल है। पूर्वी जो धौलीगंगा है इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है। ऑप्शन है दार्मा का हिमालय क्षेत्र या हिमानी क्षेत्र या दार्मा घाट भी बोल सकते हैं, यमुनोत्री, अलकापुरी हिमानी या गंगोत्री हिमनद। सो गाइज ए ऑप्शन होगा, ये तीन तो लग नहीं रहे होंगे तो ए ऑप्शन। आगे है, तवा घाट के उत्तर में खाला नामक स्थान पर काली नदी से मिल जाती है, या खाला नामक स्थान या खेला गांव। तो ऑप्शन है कुथी यांगती, धौलीगंगा पूर्वी, गौरी गंगा या सरयू। तो गाइज पूर्वी धौलीगंगा राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। आगे है, दार्मा नदी तथा लिस्सर नदी ऊपर की शाखाएं हैं। तो गैज ये कुथी यांगटी की हैं, धौलीगंगा पूर्वी या गौरी गंगा या सरयू। तो गैज जो ऊपरी शाखाएं हैं, जैसे उधर रामगंगा में हमने पढ़ा था, तो गैज ऐसे ही ये जो है पूर्वी धौलीगंगा की जो है ऊपर की जो है ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, आगे मिलती हैं ये, तब ये नाम मिलता है इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रियाटिक तथा हरे रंग की सप्टिक चट्टानों की उपस्थिति के कारण हरे रंग का जल प्रतीत होता है। तो कुथी यांगती नदी, धौलीगंगा पूर्वी, गौरी गंगा या सरयू। तो धौलीगंगा पूर्वी में, ठीक। काली नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो गाइज ये है ऑप्शन गौरी गंगा, सरयू नदी, कुथी यांगती या धौलीगंगा। तो गाइज ए ऑप्शन गौरी गंगा, 104 किलोमीटर लंबाई है, हालांकि सर्वाधिक जो जल देती है वो सरयू नदी देती है, वो आगे कवर हो जाएगा। काली नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गाइज ये क्वेश्चन फिर से दोबारा से आ गया है, तो इसे हम पहले ही कवर कर चुके हैं। ये ऑप्शन होगा दार्मा दर्रा का हिमालय क्षेत्र या दार्मा घाटी, ठीक है। आगे है, जौलजीयू नामक स्थान पर काली नदी में मिल जाती है। ऑप्शन है गौरी गंगा,
सरयू नदी, कुथी आंगती या धौली गंगा, तो गौरी गंगा। गाइस ऐसे क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जहाँ पर हम लोग आपको इम्पोर्टेंट बोलते हैं तो आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे है गाइस, पंचेश्वर नामक स्थान पर काली नदी में कौन सी नदी मिल जाती है? गौरी गंगा, सरयू नदी, कुथी आंगती या धौली गंगा। तो गैस सरयू नदी जो है पंचेश्वर नामक स्थान पर जो है मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, काली नदी को सर्वाधिक जल राशि देने वाली कुमाऊं की एकमात्र नदी। अभी बात की थी थोड़ी देर पहले हमने, गौरी गंगा, सरयू नदी या कुथी आंगती या धौली गंगा पूर्वी। तो गाइस बी ऑप्शन होगा सरयू नदी राइट आंसर होगा। कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व को बहती है गाइस, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन में कहती है हो गया है तो आप इसे बहती कर लेना, ठीक है ना। ऑप्शन है गौरी गंगा, सरयू नदी, कुथी आंगती और धौली गंगा। तो गाइज राइट आंसर होगा सरयू नदी, ये पश्चिम से पूर्व को बहती है, ठीक है ना। बागेश्वर नगर किस तट पर बसा हुआ है? तो गाइज बागेश्वर नगर किस तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन को थोड़ा सा देख के हमें करना है, क्योंकि गौरी गंगा, सरयू नदी, कुथी आंगती और धौली गंगा, तो इस हिसाब से तो हो जाएगा सरयू नदी, ठीक है। लेकिन गाइस जो बागेश्वर है ये सरयू, गोमती और अदृश्य रूप में यहाँ पर सरस्वती नदी का जो है संगम है। ये तीन नदियाँ जो है यहाँ पर हैं, इसके तट पर बागेश्वर बसा हुआ है, ठीक है। राज्य की सबसे लंबी नदी 252 किलोमीटर कौन सी नदी बहती है? तो काली नदी, सरयू नदी, गंगा नदी या कोसी नदी। तो ए ऑप्शन काली नदी होगा, ठीक है। उत्तराखंड की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है गाइज? उत्तराखंड की जो सबसे पूर्वी नदी है ऑप्शन में काली शारदा नदी जिसे हम बोलते हैं, या काली नदी राइट आंसर होगा, या सरयू नदी या गंगा या कोसी नदी। तो गाइज ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। राज्य की सबसे पश्चिमी नदी कौन सी होगी? तो गाइज राज्य की सबसे पश्चिमी नदी होगी यमुना, गंगा, कोसी या धौली गंगा पूर्वी। तो राइट आंसर होगा गाइज यमुना सबसे पश्चिमी नदी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन भी जो अक्सर हमें एग्ज़ाम में या किताबों में या कहीं भी जो है मिलते नहीं हैं। गाइज ये जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपके लिए बनाया है। आप अगर सिर्फ और सिर्फ इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं ना, सभी लेक्चरों को देखते, तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को करेक्ट कर जाएंगे, ठीक। अभी कोशिश करेंगे लाइव सेशन क्लास की, तो और अच्छे से जो है आप जो है डेली लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। पोटिंग व नामिक हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? पोटिंग व नामिक हिमनद से कौन सी नदी निकलती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है पश्चिमी रामगंगा, गंगा, कोसी या धौली गंगा पूर्वी। तो गाइज यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है। जो ये पोटिंग है ना, पोटिंग व नामिक हिमनद से कौन सी नदी निकलती है, ये हमसे अभी पूछा जा रहा है। तो गाइज इसमें जो है फिर से ऑप्शन को देखते हैं हम। ऑप्शन है पश्चिमी रामगंगा, ठीक है, या गंगा, कोसी नदी या धौली गंगा पूर्वी। तो गाइज हमने पढ़ा था जो पूर्वी धौली गंगा है इसका उद्गम तो होता है दारमा दर्रा या का हिमानी क्षेत्र से, ठीक है ना। खेला नामक स्थान पर ये जो है आगे काली नदी में मिल जाती है करके, ठीक है। और यहीं जो है गाइज पोटिंग व नामिक हिमनद से निकलती है, तो पश्चिमी रामगंगा, गंगा तो होगा नहीं, कोसी नदी भी है नहीं। तो आप जो है यहाँ पर जो है ये ऑप्शन बोल सकते हैं कि जो पश्चिमी रामगंगा यहाँ पर बोल सकते हैं अभी, ठीक है। एग्ज़ाम बेस पे अगर हम देखें तो वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है अभी। चलिए आगे जो है बात करते हैं, ऋषिकेश में गंगा के दाईं ओर मिलती है। जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश में गंगा के दाईं ओर कौन सी नदी मिलती है? तो गाइज ऑप्शन है चंद्रभागा नदी, यमुना नदी, अलकनंदा नदी या मंदाकिनी नदी। तो गाइज मंदाकिनी नदी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। गाइज थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार और फिर से। जो पोटिंग व नामिक हिमनद से निकलती है, तो गाइज गंगा नदी तो होगा नहीं, कोसी नदी भी नहीं होगा, पूर्वी धौली गंगा भी नहीं होगा। तो पश्चिमी राम गंगा राइट आंसर हम यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और यही ऑप्शन होगा भी, ठीक है। आगे है ऋषिकेश में गंगा के दाईं ओर मिलती है। तो गाइज ये ऑप्शन हो गया हमारे यहाँ पर। तो चंद्रभागा नदी जो है यहाँ पर मिलती है। आगे है गंगा और चंद्रभागा नदी के तट पर कौन बसा है? तो ऑप्शन है ऋषिकेश, कौसानी, टनकपुर या केदारनाथ। तो ये ऑप्शन होगा ऋषिकेश, ठीक है। कोसी नदी के तट पर बसा है गाइज
ऋषिकेश, कौसानी, टनकपुर या केदारनाथ? तो बी ऑप्शन होगा कौसानी। काली नदी के तट पर कौन सा बसा हुआ है शहर? ऋषिकेश, कौसानी, टनकपुर या केदारनाथ? तो सी ऑप्शन राइट होगा। टनकपुर जो है कोसी नदी काली नदी के तट पर बसा हुआ है। यहीं से आगे नेपाल में प्रवेश करेगी काली नदी, तो शारदा के नाम से जानी जाएगी। मंदाकिनी नदी के तट पर बसा है। ऑप्शन है गाइज हमारे पास ऋषिकेश होगा नहीं, कौसानी होगा नहीं, टनकपुर नहीं, तो केदारनाथ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखना ये मंदाकिनी नदी। केदारनाथ में आपदा भी आई थी 16 जून 2013 को। ठीक है, रैणी आपदा आई थी 7 फरवरी 2021 को। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट, ये पश्चिमी धौली गंगा बोल सकते हैं, और ऋषि गंगा भी वहीं पर है। करंट अफेयर के टॉपिक में हम इसे कवर करेंगे। ठीक है, आगे है गाइज आपको अगर हमारी क्लास में कैसी लगती हैं, आप अपना सुझाव ज़रूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, इससे ये होता है कि हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करें या इसमें सुधार करें, या हमें क्या आगे इसमें इम्प्रूव करना है, ये सब बातें जो है हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही पता चलती हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये है गाइज, श्रीनगर, पौड़ी, गोपेश्वर, चमोली व जोशीमठ चमोली किस नदी के तट पर बसे हैं? थोड़ा सा फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर अटपटा सा है। ये है गाइस श्रीनगर, पौड़ी, ठीक है ना, गोपेश्वर, चमोली और जोशीमठ चमोली। ठीक है ना, ये तीनों जो हैं किस नदी के तट पर बसे हुए हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो गाइस चंद्रभागा नदी तो ऋषिकेश में, यमुना नदी है नहीं, अलकनंदा या मंदाकिनी नदी, तो गाइज अलकनंदा नदी राइट आंसर होगा। अलकनंदा प्रवाह प्रणाली भी हमने पढ़ा, अलकनंदा भागीरथी प्रवाह प्रणाली, उसमें अलकनंदा को भी सेपरेटली हमने पढ़ा था, भागीरथी को भी, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए सेपरेट लेक्चर में हमने इसे पढ़ा हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और केदार गंगा के तट पर बसा है। ऑप्शन है गाइज, गंगोत्री, कालसी, गणेश प्रयाग, पुराना टिहरी, विष्णु प्रयाग, चमोली। तो गंगोत्री ये उत्तरकाशी में पड़ता है, तो ये बसा हुआ है। अगला है, यमुना और टोंस नदी के संगम पर कौन सा बसा हुआ है? गंगोत्री, कालसी, गणेश प्रयाग, पुराना टिहरी, विष्णु प्रयाग, चमोली। तो बी ऑप्शन होगा कालसी। ठीक है ना, देहरादून जिले के अंतर्गत आता है। भागीरथी और भिलंगाना तट पर जो है बसा हुआ है गंगोत्री, कालसी, गणेश प्रयाग, पुराना टिहरी या विष्णु प्रयाग, चमोली। तो सी ऑप्शन होगा गणेश प्रयाग। ठीक है ना, अब जो है डैम में ये विलीन हो चुका है। आगे जो बात करने वाले हैं गाइस, ये बात करेंगे अलकनंदा या विष्णु गंगा और धौली गंगा के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, तो गाइज ये बसा हुआ है गंगोत्री, कालसी, गणेश प्रयाग या विष्णु प्रयाग, चमोली। तो डी आंसर होगा गाइज विष्णु प्रयाग, चमोली। अलकनंदा, विष्णु गंगा या धौली गंगा नदी के संगम पर ये बसा हुआ है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के तट पर ऑप्शन है नंद प्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग या कर्णप्रयाग। तो गाइज बी ऑप्शन राइट होगा, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। अलकनंदा और पिंडर नदी के तट पर बसा हुआ है। अलकनंदा और पिंडर नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन है गाइज हमारे पास नंद प्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग या कर्णप्रयाग। तो गैस कर्णप्रयाग ये चमोली में पड़ता है। अलकनंदा पिंडर नदी के तट पर ये बसा हुआ है। इसके अलावा गाइज अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो फिर से यही क्वेश्चन रुद्रप्रयाग सेम हो गया। ठीक, आगे है अलकनंदा भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो गाइज देवप्रयाग, पुराना देवप्रयाग ये टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, तो ये बसा हुआ है। ठीक है, सो गाइज इस तरीके से जो है ना ये लेक्चर हो गया हमारा कंप्लीट। और गाइज ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से लेक्चर को ज़रूर देख लें। इसके अलावा नोट्स आप साथ साथ में बनाते रहें। गाइज कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपनी बातें हमसे शेयर कर सकते हैं कि हमें लेक्चर आगे कंटिन्यू करने चाहिए या और सुधार की ज़रूरत है। जो भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना सजेशन हमें भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं, आपका स्वागत है, उस पर हम काम करेंगे। इसके अलावा जो गाइज हम लगातार जो है अभी लेक्चर सीरीज़ को जारी करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज।